हेलो एवरीवन जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी ऐश वेडनेसडे, मतलब पहला रोज़ा, ठीक है। और ऐश वेडनेसडे को ऐश वेडनेसडे इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो हर एक के माथे पे स्लीब बनाया जाता है राख से, ठीक है। और ये वही राख होती है जो पाम संडे वाले दिन डालियों को पा किया जाता है और बाद में उनको जला के उनकी राख बनाई जाती है, ठीक है। तो जी राख का बुध जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि अच्छा जी, तो दरअसल राख का बुध जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि हर एक बंदे को ये याद दिलाया जाए कि वो मट्टी है, ठीक है। और जितना मर्ज़ी वो गुरूर करे, जितना मर्ज़ी वो कमाए, जितना मर्ज़ी वो खाए और जितनी मर्ज़ी वो पढ़ाई कर ले, स्टडी करे, जो मर्ज़ी करे, एंड पे उसका जो लास्ट जो है वो जगह है, उसकी आखिरी आरामगाह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी है और कब्र है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि बहुत से लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि कितने घंटों का रोज़ा होता है क्रिश्चियंस का। और कुछ लोग कहते हैं ये तवे की रोटी नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं ये घर का बना हुआ नहीं खाते, कुछ लोग कहते हैं ये जी फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। इनका रोज़ा, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इनका रोज़ा कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़ा 3 घंटे का भी है, 8 घंटे का भी है, 12 घंटे का भी है और 24 घंटे का भी है, ठीक है। अभी हम लोगों ने कल रात से रोज़ा रखा हुआ है, मतलब हम लोग रखने वाले हैं 24 घंटे वाला रोज़ा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कोई मकसद हो रोज़ा रखने के लिए। रोज़ा इसलिए भी रखा जा सकता है कि आप लोग खुदा के साथ जो है वो नज़दीकी को बरकरार कर सकें, ठीक है। और अच्छा, तो हम लोगों ने रखा हुआ है जी 24 घंटे वाला रोज़ा, ठीक है। मतलब गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, ठीक है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि वो घर का खाना नहीं खाते या तवे की रोटी नहीं खाते, ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे आप लोग रोज़ा रखते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई सेम टू सेम वैसे ही रोज़ा रखते हैं। लेकिन हमारे रोज़े की थोड़ी सी ये है कि टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, आप लोग के रोज़े से। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ना रोज़े में जो है वो हमारे रोज़े में ना थोड़ा सा इंसान को ना प्रिज़र्व होकर रहना पड़ता है, ठीक है। उसे प्रिज़र्व ही कहेंगे कि उसने ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। मतलब हर एक तरह के गुनाह से जो उसे लगता है कि खुदावंद के नज़दीक ये गुनाह है या मैं ख्याल भी करूँगा वो गुनाह है, तो उससे दूर रहना है, ठीक है। और इसके अलावा मरियम और कुकी लोग चले गए हैं जी यूनिवर्सिटी तैयार होकर। और अभी मैंने सारे घर की जो है वो सफाई भी कर ली है और अभी मैं साबर के कपड़े रेडी कर रही हूँ क्योंकि उसे ड्यूटी पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगी अपने अम्मी के और मरियम लोगों के कपड़े जो हम लोगों ने चर्च पहन के जाने। आज चर्च में 3 बजे प्रेयर है और आपके साथ सारी आज की रूटीन जो है वो मैं शेयर करूँगी लाजमी। और इसके अलावा ये है कि जो लोग कहते हैं कि इनका रोज़ा कुछ इस तरह होता है कि ये लोग सिर्फ पानी पी सकते हैं, ये लोग सिर्फ बाहर का खाना खा सकते हैं, ये लोग सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा ये है कि जो कुछ भी होता रहेगा सारे रोज़ों में और जैसे जैसे होता रहेगा वो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो आपने एंड तक मेरे ब्लॉग को देखना है और अगर मेरे ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और जी मिलते हैं अब कपड़े प्रेस करने के बाद। अच्छा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन से कपड़े पहने हैं। और मेरा आउटफिट जो था वो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने कॉट ट्राई कर लिया था सूट, ठीक है। अभी मौसम जो है वो वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। टोबा में पंखे वगैरह जो है वो रात को लोग चलाते हैं लेकिन स्लो स्पीड में, ठीक है। और लेकिन दिन टाइम थोड़ी सी गर्मी और थोड़ा सा ठंडक सा ही ठंडक वाला ही एहसास है मौसम में। लेकिन दिन में थोड़ी सी हल्की सी गर्मी भी है और ठंडक भी है थोड़ी सी। जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे ठंडक होती है। और मैं आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ और हम लोग कितने बजे चर्च जाएंगे और चर्च में फादर जी जो भी एक्सप्लेनेशन करेंगे ना राख के बुध के बारे में वो भी मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। सो जी मिलते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, तो जिस दिन से मैंने ट्राईपॉड लिया ना उस दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या लिखूँ,
क्या थंबनेल लगाऊंगी, क्या कंटेंट रखूंगी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर हमारा रोज़ा कुछ इस तरह से है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि अगर आपने किसी के बारे में गलत सोच भी लिया है ना, वो भी आपका गुनाह है, ठीक है। और अगर आपने किसी के बारे में गलत नियत कर ली है, गलत ख्याल अपने दिल में ले आए हो, तो वो भी शैतान की तरफ से, वो भी आपको वर्गला रहा है, ठीक है। और वो भी आपको खुदा से दूर करने का ही उसका एक प्लान है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जैसे जैसे बातें मुझे याद आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपने जब रोज़ा रखना है तो आपने सूरत बिल्कुल भी उदास नहीं बनानी है, बिल्कुल है रोने वाली शक्ल बिल्कुल भी नहीं बनानी कि लोग आपको देखें और पहचान जाएं कि इसने रोज़ा रखा हुआ है। बल्कि जो रोज़ा है वो आपकी और खुदा की पर्सनल बात है, ठीक है। और आपने वो खुदा के साथ ही शेयर करनी होती है और खुदा को भी पता होना चाहिए कि मेरा बंदा किस आजमाइश में है और ये कितनी पेनफुल इसके लिए है कि भूखा और प्यासा है, ठीक है। और सूरत उदास नहीं बनानी और ऑयल लगाना है और उसके अलावा जी मुँह धोना है और दुआ में कायम रहना है, ठीक है। अभी हम लोगों ने मॉर्निंग प्रेयर जो है वो अपनी कर ली है और अभी मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके उसके बाद फिर से प्रेयर करूँगी। सो आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि आज के दिन में हमारी क्या रूटीन है। चलिए यहाँ पर हमारे कपड़े जो है वो प्रेस हो गए। ये मेरा सूट है और ये कुकी मरियम का, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर मैं और अम्मी आए हैं अभी बाज़ार से, ठीक है। और मैं अपने लिए ये जूता लेकर आई हूँ और मैं अपने लिए ये जूता लेके आई हूँ, ठीक है। एंड और ये वाला जो है ना, ये वाला साबर का है। रफ जूता वो पहनता तो बहुत कम है, लेकिन साबर का भी मैं खुद अपने पाँव में पहन के ही चेक करके लेके आई हूँ। हाँ जी, तो हमारे ना पाकिस्तान में शायद तोबा में ये सीन है कि जब भी कहीं आना जाना हो, कोई गेस्ट आने हो, कोई इवेंट हो, कोई ईद हो, कोई शादी हो, ठीक है, लाइट ने अपना पंगा ज़रूर अपना हिस्सा डालना होता है। और अभी टाइम है 12 बजे का और 3 बजे चर्च है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का, क्योंकि साबर के पापा के और अम्मी के कपड़े रह गए थे। अभी तक लाइट आई नहीं है, सफाई वगैरह करके मैं बैठी इंतज़ार कर रही हूँ। और इसके अलावा ये है कि मेरे फ़ोन के चार्जर ने भी नया पंगा शुरू कर दिया है। फ़ोन का चार्जर भी नहीं चल रहा, अभी साबर आएगा अपनी ड्यूटी से तो उससे न्यू चार्जर भी मंगवाऊँगी और लेट्स सी कि क्या बनता है आज। अच्छा, लास्ट ईयर भी यही सीन हुआ था कि हम लोग सारे रेडी थे लेकिन लाइट की वजह से हम लोग चर्च नहीं जा पाए थे और इस बार भी यही सीन है। मैंने 3 सूट इस्त्री कर लिए थे और लाइट ऑफ हो गई और अभी ये वाले कपड़े जो है ना, ये अम्मी पापा और साबर के रह गए और मैं इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का। ऑलमोस्ट 1 बज गए, ठीक है। ये काम तूने मेरे सुबह लगाया है कि मैं इसको खत्म कितने चली किनिया के चिया पालक करने गया है ना। कि हम लोग हो गए हैं जी रेडी चर्च जाने के लिए। अभी हम लोग निकलने लगे घर से। इस्लाम के हवाले से रोजा क्या करता है उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि मसीह रोजा क्या है और सिर्फ ये नहीं कि रोजा क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मैं क्यों रोजा रखता हूँ, ये बहुत जरूरी बात होती है, ये जानना चाहिए। तो बाइबल में बहुत सारी अच्छी बातें सवाल इसके वाली करके पकड़े बच्चों को मैंने अभी भी कहा था, कोशिश किया करें बच्चों को कंट्रोल करें। शाबाश पढ़ लो, अच्छा लगता है वैसे पाठ करना था पढ़ते हुए। ये बहुत ही सहायता करना चाहते हैं, थोड़ी सहायता करा लो, थोड़ी देर में सिलेक्शन से कराएंगे, ये भी अच्छी बात होती है। तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन जो पुलिस या हमारी अदालत और रहनुमाई करने जिसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन, रोजे के बारे में इन्फॉर्मेशन, रोजा कब खोलना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे का होना चाहिए। तो पुलिस या ने बता दिया है सूरज चढ़ने से सूरज गुरूब होने तक ये एक रोजा है।
शाम से अगली शाम तक ये एक रोज। तो जो भी आपने रखना है ये आपका फैसला है कि मैं ये रख सकता हूँ या ये रख सकता हूँ। तो फैसला करने पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेरे इस बात में नहीं कि सुबह से शाम तक आपका जो है क्यों मैं रोजा रखता हूँ। ठीक है, एक बात ये वो लोग कहते हैं नहीं गोश्त नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? गोश्त खाना आम तौर पर जश्न की इलामत होती है, दावत की इलामत होती है। ठीक है, वो पहले मुर्गा हो पानी बकरे का हो तो पानी बड़ा गोश्त हो। ठीक है, कोई भी गोश्त हो या मछली हो, कोई भी गोश्त हो तो हम क्या करते हैं उस दिन हमारा साड़ी पौध लगी हुई है। किसी की आप दावत करते हैं तो क्या करते हैं? आज दाल ही पका लेंगे, मेरे भी बहुत और सारे लोग की दाल से भी गुजारा करते हैं। तो गोश्त क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये जिंदगी की इलामत है। दूसरे नंबर पर इसको हम जश्न के तौर पर रोज़ों के दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो कन्विंस है कि मैंने किसी किस्म की खुशी जो है उसको कुछ देर के लिए 40 दिनों के लिए मैंने इसे साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल आप ना खाए, ये बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। लेकिन ये कि यह आपका फैसला है कि रोज़ों के एग्जाम में मैं कुर्बान नहीं कर रहा, जो कुछ मैं करना चाह रहा था, खाना चाह रहा था, वो मैंने नहीं किया। तो इसका ये मतलब खुदा के रूह की वजह से तो रात जो आप लगवाते हैं खाते हुए वो हमारी औकात या हमारी हैसियत बताती है कि हम कुछ नहीं, लेकिन जो स्लीप का निशान बनाया जाता है वो हमें बताता है कि इस रात से यीशु के स्लीप पर मर जाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। तो ये दो बातें ज़हन में रखें। अभी बड़ी संजीदगी के साथ हम इस रात पर बरकत देंगे और उसके बाद जैसे पाठशाला के लिए आते हैं, पाठशाला के लिए इसके लिए रात के लिए भी आएंगे और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद आखिरी दुआ और आखिरी बरकत होगी और दुआ जो है वो की जाएगी। आइए बड़ी संजीदगी के साथ इस रात की बरकत में शामिल होते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं जी चर्च से वापस और अभी टाइम है जी 5 बजे का और हाई लुकिंग सो फ्रेश राइट नाउ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वही है जो हमें एकदम इतने मुश्किल हालात भी हों, जो भी हो, हमें एकदम से फ्रेश रखता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खैर हम लोगों ने ना जी आधा सामान जो है वो मतलब तैयारी पकौड़े बनाने के उनकी कटिंग और चिप्स की कटिंग में करके घर रख के गई थी चर्च जाने से पहले। और अभी हम ये ऊपर जाने लगी हैं काम करवाने, ठीक है, और मतलब फ्राई वगैरह करने सामान, और मैं जा रही हूँ अभी नीचे फॉर चेंजिंग। और इसके अलावा ये है कि कल गैस जो था वो 6 बजे आया था और आज 5 बज गए हैं। पता नहीं हम 5:30 बजे आता है कि नहीं आता, लेकिन खैर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करनी है। जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, ही इज़ द वन जो कि हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारी हेल्प करता है। और पीछे मैं आपको दिखाती हूँ मरियम को कि रोज़े से कैसे उतरी। मरियम और यहाँ पे है जी आप सबकी बहन। शायद हम लोग जो है वो रोज़ा खोलने के बाद वॉक शॉक करेंगे गली में, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम लोग बाहर जाएंगे या नहीं, या घर में ही वॉक करेंगे। ब्लॉग को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। आज का ब्लॉग जो है बहुत मज़े का होने वाला है। मुझे तो अपनी स्किन देख के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत खुशी हो रही है। और मिलते हैं आप साबर। हाँ जी, रोज़ा तक लग रहा रोज़े एक कुर्बानी ऐसी है, देने वाला भी कुर्बानी मुबारक ते लैण वाला भी मुबारक। हाँ जी, कुकी किसी का कहना चाह रहे हो? निशानी है सबसे बड़ी कि रोजे के आम शुरू हो चुके हैं। और जी बस हमारे 40 रोजे होते हैं और संडे वाले दिन हमारा रोजा नहीं होता। हाँ, अभी हम लोग जो है वो बैठे हैं रोज़ा खोलने के लिए और सामने जो है वो सामान है और कुकी पता नहीं क्या एक्शन मार रही है। खैर मैं बताना चाह रही थी कि हमारे 40 रोजे होते हैं, ठीक है, और उनमें से संडे मैं दास्ता हमारे ना 40 रोजे होते हैं और संडे का दिन जो होता है वो स्किप होता है। हम लोग संडे वाले दिन रोज़ा नहीं रखते। और इसके अलावा ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग तवे की रोटी जो है वो नहीं खाते, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग घर का ही खाना खाते हैं। कोई बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली जो घर का खाना होता है वही खाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग नमक और पानी के साथ रोज़ा खोलते हैं, ठीक है।
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ। नहीं तो कभी अभी जी टाइम हो गया है रोज़ा खोलने का ऑलमोस्ट, और अभी हम लोग करने लगे हैं प्रेयर करने के बाद। ए रुक जाओ बजनी है ले तुम खाओ। चलो खोलो। अभी बैठेगी ओ ले छोड़ता। सो जी हमने रोज़ा वगैरह खोल ली है और अभी टाइम है जी 7 बजे का। सो जी आज का ब्लॉग था जी यहीं तक, मिलते हैं अब कल के ब्लॉग। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।